ओबीसी काल्पनिक कथाओं में व्यस्त है। ओबीसी को किसी ने बता दिया कि फलाने ने बचपन में सूर्य को निकल गया था, उस पर ओबीसी ने विश्वास कर लिया, लेकिन उसको यह बताया जा रहा है कि ये मनुवादी लोग, ये स्वर्ण लोग पूरे ओबीसी आरक्षण खा रहे हैं, तब ओबीसी भरोसा नहीं कर रहा है। ये ओबीसी की गलतफहमी है। आज आदिवासी समाज संगठित है, आज ऐसी समाज संगठित है, इन्होंने अपने संघर्ष को झेला है, इसलिए इनको हक मिला है। और ओबीसी अभी भी जेल में घुसा हुआ है, इसलिए उसको हक नहीं मिल पा रहा है। और मैं अंतिम बात बता रहा हूं, मैं सबसे बड़ी विडंबना देखिए, गुलाम भारत में जातिगत जनगणना हो रही थी, गुलाम भारत में जातिगत जनगणना हो रही थी, अंतिम पर 1931 में जातिगत जनगणना हुई है। और हमने कहा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो भैया अच्छे दिन में आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो? माननीय कांशीराम जी ने कहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये बताइए, जब आप गुलाम भारत में ओबीसी की जातिगत जनगणना हो सकती है, तो आजाद भारत में क्यों नहीं? आजाद भारत में क्यों नहीं? मतलब कहीं ना कहीं ओबीसी को उलझाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ओबीसी को गुमराह किया जा रहा है। ये ओबीसी जो है जिस दिन संविधान किताब पढ़ने लगेगा उस दिन अपना हक लेने लगेगा। लेकिन ओबीसी को क्या लगता है कि हम तो छत्री हैं, अपने आप को छत्री समझते हैं, जब ये छत्री नहीं है। इनको घंटा बना दिया गया, घंटा। कोई भी आएगा बजा के, कोई भी आएगा बजा के, समझ रहे हैं आप? अभी देखिए, जंगल और जमीन, इसकी लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, ये हम बचा कर रहेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में देश का लोकतंत्र खतरे में, देश का लोकतंत्र खतरे में। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैसे? ये बोलते हैं कि हमने देश का प्रथम दलित राष्ट्रपति लिया, ये बोलते हैं हमने देश का प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति लिया। ऐसा बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बताइए, आर्टिकल 79 के अनुसार, आर्टिकल 79 के अनुसार संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। उसमें पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। ये बताइए, ये संसद है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण हुआ। उसी संसद भवन का जब आप उद्घाटन करते हैं 28 मई को, तो आपने देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? वो इसलिए नहीं बुलाया कि वो आदिवासी है, वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया आपने। और आप कहते हैं हमने आदिवासी राष्ट्रपति दिया, तो क्या है राष्ट्रपति दिया भैया? आपने तो बुलाया ही नहीं। ये बताइए, आर्टिकल 52 के अनुसार, आर्टिकल 52 के अनुसार देश का प्रथम संवैधानिक नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है 52 के अनुसार। और आर्टिकल 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आपने राष्ट्रपति को नहीं बुला के आपने केवल इस पद की गरिमा का अपमान नहीं किया है, बल्कि देश के सभी आदिवासियों का अपमान किया है। अपमान किया है कि नहीं किया है? आप जो एक तरफ कहते हैं हम आदिवासी हितैषी हैं, दूसरे तरफ आप कहते हैं हम नहीं बुलाएंगे। ऐसे में काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और अब एक और बात, 1.5 माह से सुनिए, खेती और बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। खेती और बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि सत्ता में बैठने वाले के पास ना खेती है ना बेटी है। 1.5 महीने से देश की पहलवान बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर में घूम रही है, देश के दिल्ली के जंतर मंतर में न्याय मांग रही है। लेकिन हमारे 56 इंची का मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है। क्यों मुंह नहीं खुल रहा है? क्योंकि कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है, जाके पैर फटी न दिवाई, वो कहा जाने पीर पराई। जिसका एड़ी नहीं फटा है, जिसका पैर नहीं फटा है, वो दूसरे का दुख दर्द नहीं समझ सकता। आज हमारी बेटियों को सड़क में लाठी
ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसकी भी लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी। और जाते जाते, चूंकि मैं भी आदरणीय माननीय सतीश चंदाल साहब को सुनने आए हूँ, पहली बार मंच शेयर कर रहे हैं, जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरे प्यारे आदिवासी भाइयों, ऐसी समाज से हुए भाइयों, आपसे विनती है, आप अपने छोटे भाई वंशज ओबीसी को साथ लेकर चलिए, ओबीसी को जगाइए, आप लोग ओबीसी को कंधे में कंधे मिला के चलना सिखाइए, क्योंकि ओबीसी अभी चला नहीं है। जिस दिन दूध से चल जाएगा उस दिन छाछ को भी फूंक के पिएगा। ओबीसी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों की गिनती हो रही है, बिल्ली की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, यहाँ तक कि पिछड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। तो इन पिछड़ों को समझाओ, इन पिछड़ों को जगाओ कि भैया काल्पनिक कहानियों में मिलने जुलने वाला कुछ भी नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं, क्योंकि हम कहते हैं बोल 85 जय मूल निवासी। इस देश के हम मूल निवासी हैं। ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई इस देश के मूल निवासियों बनाम विदेशियों की है। ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। ये लड़ाई किसकी है? सौजीवी बनाम परजीवी की है। ये लड़ाई किसकी है? 85 बनाम 15 की है। इसलिए आप ओबीसी को जगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अंतिम में बस 2 लाइन बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। कोई रूप नहीं बदलेगा सत्ता के सिंहासन का, कोई रूप नहीं बदलेगा सत्ता के सिंहासन का, कोई अर्थ नहीं निकलेगा इस निर्वाचन का। अब तो एक बार बड़ा परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। अब तो मूल निवासियों का भागी होना बहुत जरूरी है। फूले बिरसा अम्बेडकर के भारत का सपनों का भारत टूटे लेता है, यहाँ चमन का मालिक खुद ही कलिया लुटे लेता है। इंडिया के आंचल में जब सारा जग सोता होगा, इंडिया के आंचल में जब सारा जग सोता होगा, चुपके से फूले बिरसा मुंडा घंटा बेल अम्बेडकर चुपके चुपके ऊपर से रोता होगा, ऊपर से रोता होगा। आप सभी साथियों से एक और विशेष गुजारिश, आप जितने भी लोग आए हैं ये सब के सब हीरे हैं, डायमंड हैं, ये समाज को जगाने वाले लोग हैं। हम सोचते हैं समाज में क्यों बदलाव नहीं आता, उसके पीछे 3 कारण हैं। गरीब के पास जरूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, गरीब के पास हिम्मत नहीं होती, मध्यम के पास जरूरत नहीं होती और अमीर के पास फुर्सत नहीं होती, इसलिए समाज में बदलाव नहीं आता। लेकिन मुझे निश्चित रूप से ये जितने भी टोपी पहने हुए लोग हैं, जिनके टोपी में फाइट फॉर राइट लिखा हुआ है, फाइट फॉर राइट लिखा हुआ है, निश्चित रूप से मैं भरोसा करता हूं कि आने वाले समय आपका होगा और निश्चित रूप से आप इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम लिखाएंगे। और चूंकि फाइट फॉर राइट लिखा है तो 2 शब्द मैं बोलूंगा। राइट मतलब अधिकार। अधिकार क्या है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिसका उल्लेख भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के है। पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, जिनमें से अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। एक मौलिक अधिकार को कानून अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति को कानून का अधिकार बनाया, कानून में दिया गया है। तो आपके पास 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? जल्दी से बात खत्म कर रहा हूँ। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बाद संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका है अनुच्छेद 32 में। तो इन अधिकारों के बारे में आप पढ़े और लड़े। और अंतिम में आप सभी को जय सेवा, जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही क्रांतिकारी उद्बोधन हम सभी